6.2 क्वेश्चन नंबर 2। ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ गिवन है और वाई जेड का रेशियो 3:7 है। हमको निकालना है एक्स का वैल्यू। जेड चूँकि सी डी पैरेलल ई एफ है तो ये जो एंगल जेड है अल्टरनेट से ये एंगल भी जेड हो जाएगा। अब हम लीनियर पेयर लगाते हैं तो y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों का रेशियो दिया हुआ है तो लेट रेशियो भी a मान लेते हैं तो 3a प्लस 7b इक्वल टू 180 डिग्री। 3a चूँकि रेशियो हमने a माना है तो 3a इंटू 7 प्लस 7a इक्वल टू 180 तो 10a इक्वल टू 180। a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिवाइडेड बाई 10। 0 से 0 कैंसिल आउट तो a इक्वल टू आ गया 18 डिग्री। सिंस y मेरा क्या था 3a था तो 3a तो मतलब 3 इंटू 18 दैट इज़ 54 डिग्री और z जो था वो मेरा 7a था तो 7 इंटू 18 इक्वल टू 126 डिग्री। अब देखिए अगर फिगर में तो चूँकि यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी भी गिवन है तो जेड और एक्स दोनों इक्वल हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, या हम को इंटीरियर के सम से भी 180 कर सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, लेकिन यहाँ पे इजी है कि जेड को यूज़ कर सकते हैं एज ए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हो जाएगा मेरा एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू 126 डिग्री। एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन दिया है ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। एंगल जी ई डी ये एंगल दी हुई है, एंगल जी ई डी 126 डिग्री और आपको फाइंड करना है ए जी ई। तो एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। कौन सा एंगल से? अल्टरनेट इंटीरियर से। ठीक है, तो ये एंगल तो फाइंड हो गया। अब को बचा है जी ई एफ। अगर हम ट्रायंगल जी ई एफ की बात करें तो जी ई एफ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। एंगल जी ई एफ टोटल 126 था तो ये 92 होगा तो दिस एंगल इज 36 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 ये 36 तो दोनों का सम हो जाएगा 126। तो हमको अगर जी ई एफ निकालना था तो एंगल जी ई एफ इक्वल टू आ गया है हमारा 36 डिग्री। अब क्वेश्चन में आते हैं फिर से। उसके बाद निकालना एफ जी ई। ये एंगल 36 आ गया है, ये 90 है तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 26। एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126 दैट इज़ 54 डिग्री। तीनों एंगल हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें दिया है पी क्यू पैरेलल एस टी एंड पी क्यू आर इक्वल टू 110 एंड आर एस टी इक्वल टू 130। आपको क्यू आर एस निकालना। इस लाइन को जैसे हम एक्सटेंड करते हैं, यहाँ से ये लाइन एक्सटेंड होगा तो यहाँ का जो एंगल बनेगा वो एंगल एस के इक्वल हो जाएगा 130 डिग्री। और तो यहाँ अगर हम लीनियर पेयर लगाते हैं तो ये अंदर का जो एंगल है यहाँ पे, इसको ड्रॉ करके देखते हैं फिर से। हमारे पास गिवन है इस तरह से, ये एंगल दिया है 130, ये एंगल दिया है 110। जैसे इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ का जो एंगल बनेगा लीनियर पेयर से वो हो जाएगा 70 डिग्री। और यहाँ का ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी हो जाएगा 130। तो ये 130 होगा तो यहाँ का एंगल लीनियर पेयर से हो जाएगा 50 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल पता हो, एक 70 है दूसरा 50 है, तो तीनों एंगल का सम होता है 180। इसको अगर हम x मान लें तो अगर हम तीनों एंगल का सम निकालें, x प्लस 70 प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों का सम 120। तो x जिसको हमको फाइंड आउट करना था, x हो गया वो 60 डिग्री हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, एंगल ए पी क्यू दिया है 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी 127। आपको एक्स एंड वाई निकालना है। अब जैसे ही एंगल ए बी पैरेलल सी डी होगा तो एंगल एक्स इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। तो एक्स इक्वल टू आ गया आपका कितना डिग्री, 50 डिग्री अल्टरनेट एंगल से। अब पी आर डी 127, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री। एक्स की वैल्यू पता है आपको, तो 127 में से एक्स की वैल्यू जो है 50 उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 77 डिग्री। इस तरह से वाई का एंगल वाई का वैल्यू भी आपको पता चल गया है, वो है 77। तो आपको एक्स निकालना था जो 50 डिग्री अल्टरनेट एंगल से है, और वाई आपको पता चल गया है, वाई इक्वल टू आ गया है 77 डिग्री।